तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मेरे पास कुछ दो ही चीज़ है बोलने के लिए, क्योंकि आज मैंने अपना 140 का अटैम्प्ट डेडलिफ्ट का फेल कर दिया। अब आज मैंने कुछ गलतियाँ की है जो मैं चाहता हूँ तुम लोग ना करो, ठीक है। स्पेशली अपने डेडलिफ्ट पे। क्या है वो? पहली चीज़, अपने पीआर से ज़्यादा ऊपर मत जाना, ठीक है। अभी लास्ट टाइम क्या हो गया था कि मैंने 130 का अटैम्प्ट लिया था और 130 मारा मैंने, और मेरे लिए 130 बहुत इजी गया, तो इसलिए मैंने 135 का ट्राई किया, पर 135 तक पूरी एनर्जी चली गई थी, तो मेरा 135 फेल हो गया था, ठीक है। तो बेसिकली अगर लॉजिकली देखा जाए तो मुझे इस हफ्ते 135 लेना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मेरे को 2 दिन से चुल मची थी कि मैं 135 हटा के स्किप करके डायरेक्ट 140 पे जंप करूँगा, और शायद वो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से आज मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया जिम में लेके। और आज के लिए मैंने पिछले 2 दिन का प्रेप लिया था। लाइक मैं 2 दिन जिम नहीं गया क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स और मेरी बैक में इंजरी टाइप की कुछ चीज़ हो गई थी। मतलब बेसिकली मुझे पेन कर रहा था, स्पेशली मेरे राइट हैमस्ट्रिंग्स पे मेरे को काफ़ी स्ट्रेन था बहुत दिन से, तो इसलिए मैंने अच्छा खासा 2 दिन का ब्रेक लिया था ताकि डेडलिफ्ट में हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। मील्स भी मैंने अच्छी खासी खाई थी, मैंने कार्ब्स अच्छे खासे लोड कर लिए थे। इनफैक्ट कल के दिन मैं 2000 कैलोरीज तक पहुंच चुका था, जो कि मेरी नॉर्मल रेगुलर कैलोरीज से बहुत ज़्यादा होती है। मैं हमेशा हर दिन 1000 कैलोरीज नहीं तो 1200 कैलोरीज खाता हूँ, और कल मैं 2000 तक उसको लेके चला गया था, जिसका कुछ मतलब निकला नहीं, क्योंकि मैं एट द एंड अपना पीआर अटेम्प्ट फेल कर चुका था। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या गलती थी मेरी? पहली गलती मेरी ये हो गई कि मेरे को शांति से 135 का अटेम्प्ट लेना चाहिए था, और 135 लगाने के बाद मेरे को 140 पे जंप करना चाहिए था। और देखो, अगर मैं 135 का पीआर मार लेता और अगर 140 पे फेल हो भी जाता तो इतना बड़ा कुछ डील होता नहीं। पर मैंने क्या गलती किया, मैंने 140 पे ही मैंने बहुत अटेम्प्ट्स ले लिए। लाइक मैंने 140 के आराम से 4 से 5 अटेम्प्ट ले लिए, और फिर जब वो नहीं जा रहे थे तो मैंने 135 का अटेम्प्ट लिया। 135 के मैंने भी 2 से 3 अटेम्प्ट लिए जो नहीं गए, ठीक है। अब मैं कुछ डिफ़िकल्टी जो मैं अपने डेडलिफ्ट के टाइम, अपने लिफ्ट के टाइम जो फेस कर रहा था वो ये था कि पता नहीं क्यों मेरे को अपने राइट आर्म में वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही थी। जो खींचने वाला जो वो पावर होता है वो मुझे महसूस नहीं होता। लेफ़्ट हैंड से हो रहा था, एंड जब मैंने इतने सारे अटैम्प्ट्स किए उसमें 2 अटैम्प्ट्स में मैं उसको थोड़ा बहुत जो लिफ्ट कर पा रहा था वो मेजरली मेरे लेफ़्ट हैंड से था, ठीक है। मतलब लेफ़्ट, और ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है क्योंकि बेसिक देखा जाए तो मेरा राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू लेफ़्ट हैंड। तो पता नहीं आज क्या हुआ। और साथ ही साथ मतलब वही एक गलती हुआ ना कि मैंने 140 पहले ले लिया, 135 बाद में लिया, जिसकी वजह से 135 भी नहीं लगा और 140 भी नहीं लगा। और शायद मैंने बहुत ज़्यादा रश कर लिया। लाइक मैं हमेशा डेडलिफ्ट के टाइम पे, स्पेशली जब मैं पीआर पे जा रहा था, तो मैं आराम से एक आधे घंटे का ब्रेक तो लेता ही लेता हूँ। पर आज मुझे लगा कि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी रश करने की कोशिश की। लाइक मैंने 70 केजीज़ पे वार्म अप किया और डायरेक्ट 70 से 110 पे जंप किया, और 110 से मैंने डायरेक्ट फिर 125 आई गेस लगा लिया था, और 125 लिफ्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट 140 पे जंप कर लिया, और 140 मेरा लगा नहीं। फिर मैं 135 का ट्राई किया और 135 भी नहीं लगा। फिर मैं 130 पे करके आ गया, ठीक है। एंड सी, मतलब देखो, अगर लाइक सी पता क्या होता है, जब तुम पावर लिफ्टिंग जैसा कुछ करते हो जहाँ पर तुम पिछले 24 घंटे से अपने माइंड को मेंटली प्रेप कर रहे हो कि कल, लाइक एक्साइटमेंट कि कल तो मैं 140 उठाने वाला हूँ, 140 उठाने वाला हूँ, और जब तुम जाते हो इतना कुछ प्रिपरेशन करके और जब वो नहीं लगता है तो एक बहुत मेंटल ब्रेकडाउन आता है। बट आई गेस मैंने आते समय कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मेरे को लगा कि आई गेस नहीं लगा तो कुछ इतना ही बड़ी चीज़ नहीं हो गई, ठीक है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या क्या मैं अपने लूजिंग साइड को एक्सक्यूज़ देना चाहता हूँ कि नहीं, मेरी गलती नहीं थी, सर्कमस्टेंस वैसे हो गए थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था? नहीं, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। मेजरली जो 2 गलती थी वो ये थी कि एक मैंने रश किया और दूसरा मैंने अपने स्ट्रेंथ को या फिर अपने आप को चैलेंज किया बहुत, अपने लिमिट से भी बहुत ज़्यादा ऊपर। लाइक जो भी बंदा जिम जाता है उससे पता होगा कि 2.5
केजी की अगर तुम प्लेट्स लगाओ तो वो बहुत बड़े डिफरेंस बन जाते हैं तुम्हारे लिफ्ट में। लाइक अगर तुम अपने पीआर पे जो तुम इजीली लिफ्ट कर पा रहे हो, अगर तुम उसे 2.5 भी लगाओगे, सो इट इज़ वेरी हार्ड टू लिफ्ट दैट मच वेट। बात अगर से मतलब सी थिंग इज़ नॉट अबाउट कि तुम बस 5 केजी ऐड कर रहे हो। थिंग इज़ कि वो 5 केजी बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है, जिसमें इम्प्रूव करने तुम्हें हफ्ते लग जाते हैं। तो मैंने एक वो गलती कर दी, और दूसरी वही थी कि मैं रश करने का ट्राई किया। और जब मैं अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इतना दुखी भी क्यों नहीं। ऑफ कोर्स मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से प्रेप कर रहा था, और मेरा उसकी वजह से मेरा अपना एक वर्कआउट सेशन बर्बाद चला गया। बर्बाद भी नहीं कह सकते, मैंने चीज़ें सीखी, मैंने एट द एंड अपनी बॉडी को ट्राई किया। एंड देखो, मैंने अपनी बॉडी को एट फुलेस्ट मैंने उधर फेलियर अचीव किया। मैंने ये नहीं किया कि मतलब मेरे को ऐसा कि अब नहीं लग रहा कि यार मैं एक और अटेम्प्ट कर लेता तो शायद चले जाता, या फिर थोड़ा और लंबा ब्रेक लेता तो शायद चला जाता। मैंने पूरा जितना ट्राई कर सकता था मैंने कर दिया। मैंने कुछ 10 अटेम्प्ट लिए, अच्छे खासे रेस्ट के साथ लिए बीच बीच में। ऑफ कोर्स मैं वही रेस्ट वाली हरकतें तो की है, पर ठीक है। और मैंने बहुत ट्राई किया, लिटरली रिस्ट पे लगा के पूरा ट्राई किया। तो मेरा अटेम्प्ट जो मेरा बेस्ट था कि मैं जो अपनी तरफ से दे पा रहा था वो मैंने पूरा दे दिया। अब वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर अभी जो चीज़ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं आ रहा था जिम से, तो मेरे जिम के बीच में मेरे जिम और मेरे घर के बीच में 2 हॉस्पिटल लगते हैं। एक हॉस्पिटल तो जिम के लिटरली बाजू में, और एक हॉस्पिटल थोड़ा आगे। और जब मैं उस दूसरे हॉस्पिटल के सामने से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक यंग पर्सन होगा, 20-30 के बीच में कुछ होगा, शायद उसका शादी हो गया था, मेरे को नहीं पता, ठीक है। एंड मैंने देखा कि वो एक ऐसा एम्बुलेंस थी, और वो एम्बुलेंस वो ठीक है, वो ज़िंदा था, ठीक है, ऐसा मर नहीं गया था या फिर बेहोश नहीं हुआ था, वो ज़िंदा था, चल पा रहा था, चल नहीं पा रहा था बट एक्टिव था, वो ऐसा होश में था। वो उसका कुछ शायद ऐसे एक्सीडेंट तो नहीं था, पर वो प्रॉपर ऐसे पेशेंट वाले जो कपड़े होते हैं ना, प्रॉपर वो जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लू टाइप के जो कपड़े होते हैं जो पेशेंट्स लोग पहनते हैं, उस कपड़ों में था। और उसको शायद चलने को नहीं हो रहा था, जिसके लिए उसको 2 लोग मदद कर रहे थे। एक तो नर्स थी और एक शायद उसका कोई रिलेटिव होगा, ठीक है। और उस बंदे को देख के मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, 140 नहीं गया, बट एटलीस्ट मुझे कोई इंजरी तो नहीं हुई, ठीक है। एटलीस्ट मैंने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे मेरा इंजरी का चांस बढ़ सकता था, और शायद मैं उसकी तरह बन जाता। क्योंकि ये डेडलिफ्ट एक बहुत डेंजरस लिफ्ट होती है, जहाँ पर तुम अपने बैकबोन को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर तुमने फॉर्म अच्छा नहीं किया तो। क्योंकि एट द एंड मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो तुम्हारे बैकबोन पे ही आता है, राइट। और अगर तुमने थोड़ा भी फॉर्म ऊपर नीचे किया तो तुम्हारे बैकबोन पे बहुत स्ट्रेन आ सकता है। और इसलिए मैंने वो सीन देख के मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर नहीं गया तो, क्योंकि देखो मैं 140 का अटैम्प्ट अगले हफ्ते भी ले सकता हूँ, या फिर उसके भी अगले हफ्ते में ले सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, बस वो पेशेंस की बात रहेगी। लेकिन अगर मैं कुछ फालतूगिरी करता और मुझे उसकी वजह से कुछ इंजरी हो जाता है, या मेरा कुछ नस खिंच जाता है, या फिर मेरे बैकबोन पे मुझे पेन होना शुरू हो जाता, और उसकी वजह से मुझे जो लंबा ब्रेक लेना पड़ता अपने जिम जर्नी से, अराउंड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, वो बहुत कॉस्टली हो सकता था मेरी ग्रोथ के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि मैंने पागलों की तरह वहाँ पे पुश नहीं किया, इंजरी लेवल तक, ठीक है। फेलियर तक मैंने अचीव कर लिया, इंजरी लेवल तक मैंने पुश नहीं किया। और इस महीने मैं सोच रहा हूँ कि मैं हैवी लिफ्टिंग नहीं करने वाला पूरे मई मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि बेंच प्रेस में मैं ऑलरेडी 60 kgs पे पहुँच चुका हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो तुमने व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने 60 kgs के 3 रेप्स मारे थे, ठीक है, 2 रेप्स मारे थे, तीसरा रेप नहीं गया पूरा अच्छे से। एंड मेरे को लगता है कि पेपर जो मैंने यहाँ पर लिखा है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मुझे 60 kgs का जो गोल था वो जून में कंप्लीट करना है, और अभी तो मई चल रहा है। तो अगर मैं जून में जाके भी 60 का अटैम्प्ट लूँगा तो इतनी कोई बड़ी बात होगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा महीना कोई डेडलिफ्ट ना करूँ, कोई हैवी बेंच प्रेस ना करूँ, लाइट वर्कआउट्स करेंगे,
अच्छे से मसल हाइपरट्रॉफी करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और जून से वापस हम तगड़े बन के अपनी हैवी लिफ्टिंग शुरू कर देंगे। मेरा गोल अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लाइक बेंच प्रेस को लेकर तो सेम रहने वाला है 90 केजीज़, पर जिस हिसाब से हम लोग अपने बेंच प्रेस में इम्प्रूव कर रहे हैं और जो मैंने कैलकुलेशंस की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 केजीज़ मोस्ट प्रोबेबली मैं नवंबर के आसपास ही ख़त्म कर सकता हूँ। और अगर ऐसा हो गया तो मैं दिसंबर तक 95 या फिर 100 का अटेम्प्ट भी लेना पसंद करूँगा। एंड उसके साथ ही साथ मेरे को अपना डेडलिफ्ट को 200 तक पहुँचाना है इस साल के एंड तक, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, मैं इतना वापस रश क्यों करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ इसी साल क्यों करना है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट अगले साल या फिर अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद मैं किसी भी एक पावर लिफ्टिंग शो में compete करना चाहता हूँ, ठीक है। और लाइक अगर पावर लिफ्टिंग में compete करने की बात करें तो बहुत प्रोफेशनल टाइप ऑफ चीज़ हो जाएगी। एंड अभी के लिए मेरे को बस पावर लिफ्टिंग में मज़े के लिए compete करना, लाइक उधर जाना है मतलब ऐसा कि यो ब्रो 200 किलो डेडलिफ्ट। क्योंकि देखो, तुम जिम में कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, रील बना रहे हो, हाँ ठीक है, कूल लगता है वो, पर जब तुम उस स्टेज पे जाते हो और स्टेज पे जाके जब तुम परफॉर्म करते हो तो वो जो लेवल ऑफ स्ट्रेस तुम वहाँ पर महसूस करते हो, वो जो लेवल ऑफ कंपटीशन, जो लेवल ऑफ लाइक जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है ना compete करने से। एंड बॉडी बिल्डिंग, जिम, स्ट्रेंथ लेवल इज़ ओनली वन थिंग जहाँ पर मैं अपने आप को कम्पिटिटिव बोल पाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो उखाड़ना चाहिए। अब देखो, बॉडी बिल्डिंग अगर मेरे को करना है तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में भी वो पॉसिबल है, क्योंकि आजकल बॉडी बिल्डिंग नेचुरल लेवल पे कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। लाइक लिटरली तुम ऐसे लोगों से compete कर रहे हो जो पिछले 10-15 सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और उन लोगों के सामने अगर तुम ऐसे फिज़िक लेके जाओगे 1 साल 2 साल वाली ट्रेनिंग के साथ, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे भाई। एंड प्लस बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबी प्रोसेस है, लाइक मसल मैच्योरिटी हिट, लाइक तुम मसल तो बिल्ड कर लोगे कम टाइम में, 1-2 सालों में तुम मसल अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो, पर वो एक प्रॉपर मसल मैच्योरिटी हिट करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, लाइक प्रोबेबली 6 years, 7 years, 8 years, माइट बी 10 years और माइट बी मोर। नहीं, मुझे लगता है 8 से 10 साल शायद तब तक हो जाता है। लाइक कुछ लोग के लिए जल्दी होता है, कुछ लोग के लिए लेट होता है, पर 6 से 10 साल में हो जाता है वो। पर फिर भी देखा जाए तो 6 साल बहुत हो जाएगा। लाइक अगर मैं सोच भी रहा हूँ कि मुझे कभी अपनी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2030 में पॉसिबल हो सकता है, जो बहुत ही लंबी चीज़ है। एंड इसलिए लाइक मेरे को सच बोलूं तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग में compete करने का उतना कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं। लाइक अपनी बॉडी को एकदम लो बॉडी फैट पे लेके जाना, सिंगल डिजिट पे लेके जाना, बॉडी के साथ उतना टॉर्चर करना, मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है उतनी। मतलब हो सकता है फ्यूचर में मेरे को इंटरेस्ट आ जाए, पर अभी तो नहीं है। अभी मेरे को मेन मज़ा जो आता है वो आता है वेट्स लिफ्ट करने में, हैवी डेड लिफ्ट मारने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि पावर लिफ्टिंग की तरफ ही कुछ देखूँ। पर दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में बहुत कम जगहों पे ही पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होते हैं। लाइक प्रोबेबली 1 या 3 जगहों पे होते हैं, पर वो ऐसा नहीं होता कि हर साल 3 टाइप ऑफ कंपटीशन होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्या नाम था उस जगह का, मैं नाम भूल गया। बढ़िया। तो जिस जगह पर होता है वो एक्चुअली मेरे लोकेशन से बहुत दूर है। लाइक यहाँ से वहाँ का ट्रैवल ही शायद 5-6 घंटा है, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा लाइक देखने आके compete करने का। पर देखेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद अगले साल तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगले साल मेरा 12th शुरू हो जाएगा, और 12th के पहले जो टाइम रहेगा 11th का, वो सब मेरे को नहीं लगता कि उस समय मैं इतना उस लेवल का रहूँगा कि मैं खेल पाऊँ लाइक एक प्रॉपर प्रॉपर पावर लिफ्टिंग में। क्योंकि एग्ज़ाम्स वो सब रहते हैं यार, फालतूगिरी चलता रहता है, और एग्ज़ाम्स का टाइम बॉडी तो मतलब पूरी ख़राब हो जाती है ना। तो इसलिए मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली 12th के बाद ही कर पाऊँगा,
क्योंकि 12th के बाद भी अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता है कॉलेज के पहले, या फिर कॉलेज के टाइम में भी हम लोग कम्पीट करने का सोच सकते हैं। खैर वो बात की बात है। फ़िलहाल तो मुझे बस हेवी लिफ्टिंग करनी है, सॉरी फ़िलहाल तो मेरे को बस लाइट वेट उठाना है, मसल हाइपरट्रॉफी करना है, और अगले महीने से जून महीने से हम लोग हेवी लिफ्टिंग करेंगे। और इसका मेन रीज़न भी एक और है कि ये महीना मेरा लास्ट महीना है कट का, और मैं इस महीने अपने बॉडी को एकदम टॉर्चर वे में पुश करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा गोल था कि मेरे को एब्स निकालने हैं इस साल, वो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस बॉडी फैट परसेंटेज में अभी भी हूँ उसको एक महीने में निकालना थोड़ा मुश्किल है। मतलब निकल तो जाएगा, पर जिस लेवल की मेरे को ट्रेनिंग और जिस लेवल का टॉर्चर अपनी बॉडी के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। और इसका मेन रीज़न जाता है मेरे प्यारे अप्रैल महीने को, क्योंकि अप्रैल महीने में मैंने अपना पूरा महीना जो बॉडी वेट रहा है वो 64 पे कांस्टेंट पता नहीं क्यों रखा। मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्तों के लिए 64 कांस्टेंट वेट लेके जा रहा था। कोई कोई भी फ़ैट लॉस मैंने पता नहीं हुआ ही नहीं उस समय। और उसका मेन रीज़न है मेरा कार्डियो, क्योंकि मैं अपने डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मैंने कार्डियो करना बंद कर दिया, और जिसकी वजह से मेरे स्टेप्स पूरे हुए। बेसिकली मेरा कार्डियो पूरा नहीं हुआ, और ये पूरा महीना तुम बोल सकते तो बर्बाद चला गया। मैंने मार्च महीने में आराम से अपने बॉडी वेट को 68 से 64 पे ला दिया था, 65-64 तक, और पूरे अप्रैल में मैं बस उस वेट को 64 या 65 से 63 तक ला पाया हूँ। और अभी मई महीना शुरू होते ही जब अच्छे से मैंने वापस कट करना शुरू किया, तो अब वो फाइनली 62 पे आ चुका है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एब्स रीच करने के लिए मेरे को अपना बॉडी वेट एटलीस्ट 58 तक लेके जाना पड़ेगा, जो इतनी बड़ी बात नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मई में मैंने एक महीने में 6 kg कम कर दिया था। मैं 61 से 54 पे आ गया था, पर वो बहुत डर्टी कटिंग था जहाँ पे मैंने अपना मसल भी लॉस किया था, और इस समय मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। बट लेट्स सी, ये हमारा आखिरी महीना होने वाला है कट का। जून से हम लोग लीन बल्किंग शुरू करने वाले हैं, पर उसके पहले हमको थोड़ा बहुत बाहर का खाएंगे क्योंकि ठीक है, वो तुम्हें मैं जून में बताऊंगा उसके पीछे रीज़न क्या रहने वाला है। फ़िलहाल टाटा, गुड बाय, एंड एक बहुत सही वीडियो आने वाली है दूसरे चैनल पे, तो मेक श्योर तुम उस वीडियो को जाके देखो। और अगर तुमने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लो, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासा फिटनेस कंटेंट भी आ जाता है। इधर तो इस चैनल पे क्योंकि बस रॉ वीडियोस डालता हूँ मैं, उस चैनल पे प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप ऑफ वीडियोस आता है, हाई क्वालिटी। सो बाय बाय।